आज का जो कार्ड है ना, वो मैं बोल रही हूँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात आज के वीडियोस में आए हुए हैं। उन्होंने मुझे ये बातें अभी बोली हैं। मैं कृष्ण भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी देवताओं को जब से माँ से जिस तरीके से मैं माँ से इंटरैक्ट हुई हूँ। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई भगवान के छाँव में एंड अपने अपने जो भी जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी कृपा से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए एक एनर्जी चेक रीडिंग रहेगी आज की। देखते हैं कि मेरे जो कलेक्टिव है वो किस एनर्जी में है। जय माता दी। सो बर्डन्स की एनर्जी निकल के आई है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बर्डन्स अपने ऊपर फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको हाथी के जैसा हाथी जितना भारी होता है उस तरीके का बोझ आप अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। हो सकता है बहुत तरह से आप परेशान हैं अपने लाइफ में। जय सो इस वाले कार्ड से देखती हूँ कि आखिर आप परेशान क्यों हैं, क्यों आपको इतना ज़्यादा हेवीनेस लग रहा है, क्यों आप इतना ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर लिए हुए हैं। क्या रीज़न है, प्लीज़ बताइए देवी देवता, प्लीज़ बताइए। तो द हाई प्रिस्टेज रिवर्स में आई है एंड द इम्प्रेस। तो हो सकता है कि कोई आपके ऊपर अपने आप को वो बहुत ज़्यादा कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को रिच दिखाती हैं एंड बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल भी दिखाती हैं। सो वो निकल कर आई हैं। सो वो आखिर क्यों निकल के आई हैं? उन्होंने ऐसा क्या आपको बर्डन दिया है, क्यों दिया है, क्या आपने कर दिया? जय माता दी, प्लीज बताइए। आपका उनके साथ कोई इमोशनल सीन है? सो थर्ड की देखिए, थर्ड की एनर्जी 2 बार निकल के आई है। देखिए एक बॉटम ऑफ द डेक से थर्ड एंड थर्ड। सो कोई तो डेफिनेटली कोई फीमेल है, 3 फीमेल हो सकती हैं, थ्री फीमेल जो आपके जीवन में कलह कलेश मचा रही हैं। द चैरियट की एनर्जी आई है, द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, नाइट ऑफ कप रिवर्स। तो मुझे यहाँ पर जो चीज़ें समझ आ रही हैं कि आपके क्यों आप इतना ज़्यादा हेवीनेस महसूस कर रहे हैं, क्यों आप इतना बर्डन महसूस कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आप इस वाले एनर्जी में जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, ठीक है ना? बिल्कुल आप एरिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं। आप इस वाले एनर्जी में थे एंड आगे बढ़ रहे थे। आपके पास अपनी डिग्निटी थी, आप अपना अच्छा ख्याल रख रहे थे, अच्छा हेल्थ था, अच्छा खान पान, सब कुछ अच्छा चल रहा था आपके जीवन में। सो सडनली किसी ने आप पूजा पाठ भी अच्छे से कर रहे थे, तो किसी ने उसमें नज़र लगाई है, ठीक है ना? आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और ये बात किसी को पच नहीं रही है। सो उन्होंने आपके ऊपर कोई रिचुअल कराया है, कुछ खिलाने की कोशिश की गई है, मैं यहाँ देख रही हूँ। सो 3 फीमेल है यहाँ पर, कोई 3 फीमेल हैं जो कि इसमें से एक ना ओल्ड भी हैं। देखिए कोई ओल्ड लेडी हो सकती हैं, कोई इन 3 में से कोई एक लेडी जो है ना वो ओल्ड भी है। यहाँ देखिए एंड 3 एंड 6 की एनर्जी आई है, 9 की एनर्जी मिला के बन रही है। सो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसा योग चल रहा है समझिए, या फिर ऐसा कोई बहुत टफ टाइम आपके जीवन में चल रहा है, इसीलिए आपको ये बर्डन्स फील हो रहा है कि आपके सिर पे हाथी जैसा बोझ है वगैरह वगैरह। आप ना बहुत ज़्यादा चैरियट की एनर्जी में है। आपको कोई अथॉरिटी, कोई पोस्ट, आपकी बातें लोग सुन रहे हैं, आप में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, दृढ़ संकल्पित होकर आप बातों को बोलते हैं, आपकी बातों को लोग सुनते हैं। 4 लोग में आप समाज में आपकी काफ़ी प्रतिष्ठा है। आप राजा की तरह रॉयल पर्सनालिटी रखने वाले हैं, मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं एंड बहुत ज़्यादा दिलेर किस्म के इंसान हैं आप। मेल फीमेल किसी के लिए भी हो सकती है, दोनों के लिए है ये एनर्जी। एंड ये फीमेल है ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ये जिस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी उनकी जो अथॉरिटी है, उन पे जो इतना लोग बिलीव करते थे, या उनकी जो पूजा पाठ थी, वो जितना पूजा पाठ करती थी उतना उनका जो नाम था, उनका जो फेम था आपके घर में, समाज में, उनका क्या होगा? उन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही है, ठीक है? और इसीलिए उन्होंने आपके ऊपर कोई क्रिया कराई है डेफिनेटली। तभी व्हील ऑफ फॉर्चून आपके भाग्य को छीनना चाहा है, आपके भाग्य को बदलना चाहा है। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की कराई हैं कि
कोई तांत्रिक, कोई तंत्र का, कोई हेवी तंत्र का प्रयोग किया गया। मैं साफ-साफ यहाँ देख रही हूँ, कोई हेवी तंत्र का प्रयोग किया गया है जिसमें कि वो आपको अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं एंड उन्हें एकदम आप भा नहीं रहे हो, रत्ती भर आँख में उनके सहा नहीं रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी रिवर्स में आई है। सो पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है ना कि आपको इस तरीके का तंत्र किया गया कि आपको पता भी ना चले कि उन्होंने क्या कराया है, ठीक है? आपको पता भी ना चले कि उन्होंने क्या कराया है, लेकिन 9 ऑफ कप्स, आप इस एनर्जी में हैं, 9 ग्रह आपके बैलेंस हैं एंड 9 ग्रह को बैलेंस करने वाली अधिष्ठात्री माँ आदि शक्ति का हाथ है आपके ऊपर, ठीक है? वे ये भूल गए हैं लगता है। उनको नहीं पता है कि आपके ऊपर माँ आदि शक्ति का हाथ है। वो आप कब तक आपको वो कितना परेशान करेंगे, जितना करेंगे उतना वो अपना कर्मा खराब कर रहे हैं, उतना वो भोगेंगे। बहुत ही गंदा उनके साथ होने वाला है आने वाले टाइम में। वे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 3 मंथ के अंदर आपका काम तमाम कर देंगे या 7 डेज के अंदर आपका काम तमाम कर देंगे। ऐसा तांत्रिक ने उन्हें आश्वासन दिया है, ऐसा तांत्रिक ने उन्हें कहा है कि अगला इंसान की को ऐसा आपके लिए जो उन्होंने करा के रखा है कि आपको किस तरीके से आपको हटा देना है रास्ते से। सो ये कोई कुछ चीज़ें फुलफिल नहीं होने वाली हैं, ठीक है ना? और उनकी ये बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी वाली। उन्होंने भूल करी है, या ऐसा समझिए कि उन्होंने जो भी तपस्या करी, सही में अगर वे हाई प्रीस्टेज की एनर्जी में थी, अब वो कहीं न कहीं देवी देवताओं का जो भी पुण्य प्रताप करा है, वो भी उनकी खत्म होने वाली है बहुत जल्द। इसीलिए वो पाप कर रही हैं, इसीलिए वो आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं, इसीलिए वे आप अपना कर्म खराब कर रही हैं आपको टारगेट करके। सीधी बात है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं तो इसी बात पे एंजल क्या कहना चाहते हैं। आज एंजल का क्या गाइडेंस है। सो आ गया गाइडेंस भी बहुत जल्दी। सो समथिंग अबाउट टॉल मैन, कोई टॉल मैन हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके साथ वो आपके जीवन में कला कलेश मचाने में या किसी भी तरीके की चीज़ें करना चाह रहे हैं आपके साथ। मैं यहाँ टॉल मैन से ना नेगेटिव ही एनर्जी महसूस कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विथ यू। तो कोई आपसे कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। नाउ योर पार्टनर वॉन्ट टू एक्सप्रेस, तो आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने लगे हैं खुद को आपके समक्ष। पहले नहीं कर पाते थे किसी वजह से, हो सकता है कि कोई बातें इस तरीके से आपको नहीं। कुकिंग फूड की एनर्जी आई है, सो आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए कुक फूड आपको बनाने की ज़रूरत है। आपको खाने के लिए कहा जा रहा है, कोई आपके लिए फूड बना सकता है। एविल आई, सो कोई बहुत ज़्यादा एनवियस है आपसे, आपके ऊपर बुरी नज़र रखे हुए है और हाईली जेलस है। विक्ट्री इज योर डेस्टिनी, सो कोई कितना भी आपके भाग्य को चुराने का कोशिश करे, छीनने का कोशिश करे, आपके ऊपर मारण कर दे, लेकिन भगवान ने आपको 100 हाथी, ये हाथी के जितना वजन के जितना अगर बोझ भगवान आपको सहन करने का क्षमता देते हैं, तो आपको समझिए कि भगवान कितना ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। और वो हमेशा बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण आपके रथ को हाँक रहे हैं। आपके जीवन की जो गाड़ी है वो उनके हाथ में है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। मैं देख रही हूँ कि मेरे को ऐसे कलेक्टिव हैं जिनका जीवन युद्ध भूमि बन गया है। अभी अभी ये डाउनलोड आया है मुझे, भगवान कृष्ण की तरफ से चैनलाइज्ड हो रहा है कि उनका जीवन युद्ध भूमि सा बन गया है एंड उस युद्ध भूमि में साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके रथ को हाँक रहे हैं। तो मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक हैं, तो आप उन्हें दही का जरूर भोग लगाइए, दही एंड मिश्री का भोग लगाइए भगवान कृष्ण, और शायद आप लगाते भी हैं। विक्ट्री इज योर डेस्टिनी, भगवान कह रहे हैं हंस हंस कर आपसे कि आप जीत आपकी तय है, सफलता लिख दिया है मैंने, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं। हो सकता है कोई आपके हेटर्स आपके जीवन में कला कलेश मचा के खुद अपने आप को अच्छा बना रहे थे लोगों के बीच में, और आप ऐसे इंसान हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के बीच जाकर अपनी प्रशंसा करें, अपने आप को जस्टिफाई करें। आपको भी आता है, लेकिन आप ये नहीं करना चाहते क्योंकि आपका थॉट, आपकी जो सोच है ना वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की है। तो आप ये काम नहीं करते हैं कि आप लोगों के पास जाके अपने आप को प्रूफ करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम ऐसे हैं, हमने ऐसा नहीं किया, हमने वैसा, ये आप नहीं करते हैं। बट सारे आपके जो हेटर्स हैं उनका सबसे पहला जो
जॉब है वो ये जॉब है कि वो अगर ये जॉब नहीं करेंगे ना तो उनका खाना नहीं हजम होगा, उनका जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है। उनका ये जॉब है कि वे आपके बारे में ज़रूर एक दिन बात करते हैं, अगर वो नहीं बात करते हैं तो फिर उनका उन बिल्कुल गोली की तरह, दवा की तरह आपके बारे में बात करना ज़रूरी है, चुगली करना ज़रूरी है। आपकी बुराइयाँ जो आपने कभी नहीं की हैं वो भी वो प्रिटेंड कर करके वो आपके लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल डायरेक्टर बन चुके हैं वो। स्क्रिप्ट लिख-लिख के आपके बारे में चीज़ें बताते हैं लोगों में। तो ऐसे लोग को अब ऐसा लग रहा है कि आपके जो जिनके पास जाकर ये बताते हैं ताकि सभी लोग आपसे नफ़रत करें, आपको सबकी निगाहों से देखें, आपको इज़्ज़त ना करें, आपको खराब समझें, तो आपको बुरा समझने वाले लोग ना कहीं न कहीं अब सोचने पे मजबूर हो गए हैं। आपका कोई ऐसा काम, आपका कोई ऐसी सक्सेस देखकर कि वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इनके बारे में ऐसा जो भी लोग बोलते हैं वो गलत है। तो उल्टा लोग जो ऐसी बातें आप समाज में आपके प्रति फैला रहे थे, तो लोग उल्टा उनसे घृणा करने लगे हैं। आई एम ब्लॉक्ड। सो कोई आपके हेटर हैं जो ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हैं चारों तरफ से, ठीक है ना? तो बिल्कुल ये जो ब्लॉक्ड है ना वो जेल होता है जो भगवान देते हैं। ऐसा आपको ब्लॉक करते हैं ना हर किसी के साथ। भगवान का जब न्याय होता है तो आप फिर कहीं के नहीं रहते हैं। आप फिर भीख मांगते हैं उनसे मरने का, पर वो भीख भी वो जो आप मांगते हैं ना वो भी अनसुनी हो जाती है। भगवान अनसुना कर देते हैं। पावर, मनी, रिस्पेक्ट, सो आपको सब कुछ मिलने वाला है। नेम, फेम, पावर, मनी और रिस्पेक्ट मिलने वाला है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू डेस्टिनी वेरी फास्ट। आप अपने भाग्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। सो यही आपके शत्रुओं को भा नहीं रहा है एंड वे इस तरीके की क्रिया कर रहे हैं। लाइफ चेंज, सो लाइफ चेंज होने वाली है किसी की। नाउ इट्स योर टर्न टू विन द गेम। सो किसी ने गेम स्टार्ट किया, हो सकता है आपके शत्रुओं ने गेम स्टार्ट किया है। तो मैं कह रही हूँ ना, ये जो मारन क्रिया या जो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, काली क्रिया, किसी तरीके की चीज़ मुझे आज हेवी महसूस हो रही है। अगर आपके ऊपर किसी ने करवाई है तो इसका मतलब कि वो अपने लिए कब्र खोद चुके हैं एंड उनके तरफ गेम अगर उन्होंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि आपको वे लोग खत्म कर देंगे, रास्ते से हटा देंगे, तो वो गेम उनके तरफ उल्टा पड़ने वाला है। देख लीजिए, आज का जो कार्ड है ना, वो मैं बोल रही हूँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात आज के वीडियोज़ में आए हुए हैं। उन्होंने मुझे ये बातें अभी बोली हैं। मैं कृष्ण भक्त तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सभी देवताओं को जब से माँ से जिस तरीके से मैं माँ से इंटरैक्ट हुई हूँ, आप प्लीज़ माँ भवानी की बेटी चैनल को विज़िट कीजिएगा। मैं जब से माँ आदिशक्ति से वो स्पिरिचुअल पावर, वो सबसे बड़ी जो पॉज़िटिव पावर है जो संसार को चलाती है, उनसे जब से मैं मिली हूँ ना, तब से मेरे लिए पॉजिटिविटी, भगवान, सारे भगवान मेरे लिए एक जैसे हैं एंड सब में मैं उनका छवि देखती हूँ एंड इसीलिए शायद आज भगवान श्री कृष्ण का हेवी डाउनलोड मुझे आ रहा है। ट्रस्ट एंड मिरेकल हैज़ हैपेंस। तो आपके जीवन में ना इतने सारे चमत्कार होने लगेंगे अब आने वाले समय में कि आपने जो विश्वास बना के रखा, अटूट विश्वास, अटूट प्रेम उस डिवाइन के प्रति, आप जिस भी धर्म से मानते हो, जिस भी धर्म के हो आप, तो वो ट्रस्ट का रिजल्ट भगवान आपको दे रहे हैं, देने लगेंगे। आने वाले समय में आप देखोगे कि आपको इतना ज़्यादा प्रेम, और देखिए परमेश्वर आपके जीवन से उन लोगों को हटा देते हैं जिनके मुँह से उसने वो वार्तालाप सुन लिए हैं जिन्हें आपने नहीं सुना। सो साफ-साफ यहाँ पे ये मैसेज भी है कि बहुत बार ना आप इतने प्योर हैं कि आप ऐसे सोचते ही नहीं है लोगों के बारे में एंड आप इतना शुद्ध विचार है आपका कि आप नहीं सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगला इंसान आपको बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी नज़र रखे हुए है आपके लिए बहुत घटिया सोच है उनका। तो ऐसे लोगों को भगवान एक टाइम पे ना आपके जीवन से हमेशा के लिए कट आउट कर देते हैं। तो ये एनर्जी थी, किन लोगों से रेजोनेट हुई है आज की एनर्जी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे व्यूअर्स। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा एंड वीडियो को पूरा देखिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट, उन सभी के लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड हूँ कि आपके जो भी कमेंट होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा, इतने ज़्यादा लवली कमेंट्स, इतने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल कमेंट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। बाय बाय।